ये पीटी 365 पढ़ना या कोई भी मंथली मैगजीन जो होता है करंट अफेयर का पढ़ना, ये एक स्किल होता है कि वेदर वी शुड रीड मंथली मैगजीन या पीटी 365। सर इज इट इनफ फॉर करंट अफेयर या पीटी 365 ये इनफ है करंट अफेयर्स के लिए? है कि सर किस सीक्वेंस में और प्रायोरिटी में ये मैगजीन्स पढ़ना? देखो ओके, अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑलरेडी आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो जिसको पता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है तो क्यों उस मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक को यहाँ पर इस स्टेज पे व्हेन यू आर इन द मंथ ऑफ जनवरी, व्हेन इन मंथ ऑफ फरवरी ऑफ 2020 और मई में आपका एग्जाम है, क्या न्यूज़पेपर हमने पढ़ना चाहिए? दिस को 4 टाइप्स ऑफ स्कीम्स बस यहाँ पढ़नी है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल, कैसे हो सब? तो कैन वी रीड पीटी 365 मैगजीन? या फिर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, हम पढ़ सकते हैं इसको 8 आवर्स में, उससे कम भी और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो कैसे इसको इफेक्टिवली पढ़ा जाए? एंड आई हैव क्लियर्ड 4 प्रीलिम्स, ट्वाइस आई हैव स्कोर्ड 140 प्लस मार्क्स ऑल्सो। तो ये पीटी 365 पढ़ना या कोई भी मंथली मैगजीन जो होता है करंट अफेयर का पढ़ना, ये एक स्किल होता है। और स्किल अगर वो डेवलप करते हो, सही गाइडेंस अगर आपके पास है, तो यू कैन एक्चुअली रीड इट क्वाइट फास्ट। ओके, तो उसको कैसे करना है ये इस क्लास में हम। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं सर कि वेदर वी शुड रीड मंथली मैगजीन या पीटी 365, या फिर बाकी भी आपके क्वेश्चन होते हैं किस प्रायोरिटी में ये ऑर्डर होना चाहिए, किस करंट अफेयर्स में जब हम पीटी पढ़ते हैं या मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो कौन से टॉपिक्स को हमने ज़्यादा एम्फोसिस। ये सारे क्वेश्चन जो है हम एड्रेस करते हैं और प्रैक्टिकली आई एम गोइंग टू शो यू, जो मेरा सेकंड पार्ट है, मतलब इसी वीडियो में, इस वीडियो का जो सेकंड सेक्शन हम कह सकते हैं, प्रैक्टिकली आई एम गोइंग टू कैसे उस पीटी 365 को इफेक्टिवली हम पढ़ सकते हैं 8 आवर में, 10 आवर में, इवन 6 आवर्स में क्वालिटी लाइक मैगजीन का हो सके। ओके, उसको कैसे हम रिटेन कर सकते हैं। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अब सबसे पहले कुछ आपके कॉमन जो सवाल होते हैं, एक कॉमन सबसे मुझे जो लगता है दैट कॉमन क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स विल हैव कि सर हमने मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए या ईयरली मैगजीन पढ़ना? देखो इसका आंसर ये है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मंथली मैगजीन रेगुलरली पढ़ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिवली, लेट्स से लास्ट 1 ईयर का आपने मंथली मैगजीन है, 1 ईयर नहीं हो 8 मंथ्स का है, आपने रेगुलरली पढ़ा है और उसको आप रिवीजन भी कर सकते हो उसकी, या रिवीजन किया भी है 1-2 बार, तो आप मंथली मैगजीन को ही कंटिन्यू करना, आपको पीटी या ईयरली मैगजीन पढ़ने की है। ओके, प्रोवाइडेड यू हैव रेड इट कॉम्प्रिहेंसिवली अर्लियर। ओके, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट्स है कि नहीं सर 1-2 महीने का मंथली मैगजीन बस पढ़ा है, ना ही कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा है और आलसी थे हम, या फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि मंथली नहीं पढ़ना था, डायरेक्टली पीटी पढ़ लो, हमारा वो स्ट्रैटेजी था, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट जो है फिर आप कह सकते हो कि ईयरली मैगजीन जो है, मतलब पीटी 365 है, बाकी जो इंस्टीट्यूट के मैगजीन है, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दैट इशू इज क्लियर्ड ओवर हियर। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं कि क्या सर एनी अदर कंटेंट वी कैन स्टडी? क्या पीटी ही हमें पढ़ना है? इफ यू वांट टू फॉलो सम अदर कंटेंट और इंस्टीट्यूट का आपको कंटेंट फॉलो करना है, चाहे वो मंथली हो ईयरली, उसको भी आप कंटिन्यू करें। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं कि पीटी ही आपको पढ़ना है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली रीड दिस, से मैं इस पे वीडियो आपको यहाँ बना रहा हूँ। अब नेक्स्ट और एक सवाल आता है कि सर इज इट इनफ फॉर करंट अफेयर? या पीटी 365 ये इनफ है करंट अफेयर्स के लिए? तो कोई भी मटेरियल जो है आपका इनफ नहीं होता है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, बट आप दुनिया की सारी चीजें पढ़ भी नहीं सकते, ये इशू है, राइट? तो इसमें एक अच्छा खासा कंटेंट होता है जो आपके एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपको मदद कर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ये इसको फॉलो करते हैं या किसी और इंस्टीट्यूट के एक ही मैगजीन को फॉलो करते हैं। आप सारे मैगजीन तो पढ़ नहीं सकते, ओके, इसलिए एक मैगजीन से कोई भी स्टिक रहना, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं आप उसको कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो बाकी भी स्टूडेंट, ठीक है। तो इनफ तो नहीं है, बट ये ठीक ठाक इससे आपका प्रिपरेशन हो सकता है, ये भी आपने सब। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि सर किस सीक्वेंस में और प्रायोरिटी में ये मैगजीन्स पढ़े। देखो जब पीटी रिलीज होता है, अब इस साल व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो बस एनवायरमेंट का 2026 के लिए पीटी 5 जो है रिलीज होता है, अब कुछ दिन में बाकी भी रिलीज। ओके, तो एनवायरमेंट के, इकोनॉमी के अलग अलग सब्जेक्ट्स है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, पॉलिटी, सोशल, सबके अलग अलग पीटीज यहाँ पे रिलीज होते हैं। तो उस केस में व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटी ऑर्डर? ये प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरीके, ओके, सबसे पहले ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहा है, यू आर सपोज दैट, देन थोड़े से स्मॉलर मैंने यहाँ साइज में यहाँ बॉक्सेस रखे हैं, वो आपको स्टडी करने हैं, और फिर उसके बाद आपको ये स्टडी, तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करने वाले हैं? एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड आईआर।
अब इसमें भी लास्ट ईयर से मे बी उससे लास्ट ईयर से जो विजन आया से दे हैव स्टार्टेड सेपरेट डॉक्यूमेंट ऑफ स्पेसिस इन न्यूज इन और सेपरेट डॉक्यूमेंट ऑफ मैप्स इन न्यूज। तो ये आपको सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी है बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन प्रीलिम्स एग्जाम। देन यू कैन गो टू द पॉलिटी, सोशल न्यूज, कल्चर एंड स्कीम। ओके, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते कि नहीं, मतलब दो स्टूडेंट की जो होते हैं ना कि लास्ट में जग जाते हैं ना, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि वो मेरा ये वीडियो है ना 2 मंथ पहले देखने वाले एग्जाम, तो उस वक्त जो 2 मंथ पहले देख रहा है और उसने करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कुछ किया ही नहीं है, तो कम से कम इतने करके जाओ। ये बाकी आप स्किप उस केस में अगर कर दो कि आपने पहले कुछ नहीं किया था और आपके पास 1-2 मंथ बचा है, अभी करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, अब इसमें जो स्कीम्स इन न्यूज है ना, ये काफी बल्कि डॉक्यूमेंट जो इंस्टीट्यूट्स आपके इशू करते हैं, जैसे इनका भी एक काफी बल्कि डॉक्यूमेंट होता है। स्कीम्स इन न्यूज का थोड़ा छोटा होता है, बाकी भी स्कीम का ये डॉक्यूमेंट लाता है। तो स्कीम्स कैसे पढ़नी है सर, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी स्कीम्स इन द डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के पहले हम देखते हैं कि पीटी 365 कैसे। ओके, और लास्ट में होता है कि ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज एंड पर्सनैलिटीज इन न्यूज। इसको आप स्किप भी कर रहे हैं तो स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इसमें मैक्स अगर पढ़ना है तो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना, पर्सनैलिटीज पे क्वेश्चन कभी यूपीएससी पूछता है, बट देन देयर विल बी सो मेनी ऑफ, राइट। तो पढ़ना है तो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, नहीं तो इसको भी स्किप कर सकते हो बिकॉज कुछ सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन बाकी इसमें भी। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सबसे प्रायोरिटी हमें एनवायरमेंट और उसका स्पेसिस इन न्यूज, साइंस, टेक, इकोनॉमी और आईआर को देना है। बाकी सब्जेक्ट जो है आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी और इसको ही सबसे टाइम आपको ज्यादा टाइम भी डिवोट करना है और इसको पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम आपको लगता है। और इसको इफेक्टिवली कैसे पढ़ते हैं ये आगे जाके हमें देखना है, ठीक है। अब हाउ टू स्टडी पीटी 365 सो दैट वी कैन कवर इट इन वेरी लेस आवर्स। देखो इसके वर्जन्स आते हैं, आपको पता है ना कि फॉर एग्जांपल अब जो रिलीज हुआ होगा जो लास्ट मंथ में, इस मंथ में हुआ है, ये जनरली अक्टूबर नवंबर तक के इसमें कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स 2026 जो पीटी 365 का फर्स्ट वर्जन जो यहाँ पे वो जनरली नवंबर अक्टूबर तक हुआ होता है, मतलब आपके 2025 के नवंबर अक्टूबर तक का उसमें कंटेंट होता है। फिर उसके अपडेटेड 2 वर्जन आते हैं, फाइन, ये सब। लेकिन जो शुरुआत का होता है ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, तो ज्यादा पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। बाद का आप पढ़ लोगे। शुरुआत का टेक्निक कैसे पढ़ना है, देखो 3 स्टेप है। जो भी कंटेंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करना है, ये प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसको हाईलाइट करना है जब भी, वेन एवर यू, लेट्स से इकोनॉमी का आपने 365 आपके पास, आपने फर्स्ट आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको लगता है उसको आपको हाईलाइट, ओके। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर कर। अब इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं होता है, जनरली इंपॉर्टेंट ऐसा कंटेंट होता है जैसे आप उसने में न्यूज मेंशन किया गया है। अब वो न्यूज शायद इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उस न्यूज के पीछे का बैकग्राउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है उसको यहाँ आपको नहीं पढ़ना है, या फिर उसको पढ़ के बाद में रिवाइज करने की जरूरत है। रिपीटेशंस अवॉइड करना है। रिपीटेशंस मतलब काफी सारा इस करंट अफेयर्स के मैगजीन में ना स्टैटिक कंटेंट होता है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का एक आर्टिकल में आगे आपको दिखा, तो मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक्स आपको सबको पता है, आपने स्टैटिक में पढ़ा है तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके रिगार्डिंग जो करंट एस्पेक्ट है बस उसको पढ़ना है। जो रिपीटेशन है उसको अवॉइड करो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। जो न्यूज वगैरह होती है ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि न्यूज एटम एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं मैं आपको आगे दिखाऊं। और इंपॉर्टेंट क्या है उसमें अगर कुछ लगता है कि नहीं और एक्स्ट्रा कंटेंट हमें चाहिए तो सर्च करके वहां ऐड भी कर सकते हैं, कैसे करना है मैं, ओके। और इंपॉर्टेंट कौन सी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके लिए थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन का सर आपका वीडियो आने वाला था, आपको आई एम गोइंग टू रिलीज दैट आल्सो। पीवाई को देख लेना, एनालाइज भी नहीं करोगे तो कम से कम देख लो ताकि आपको समझ जाए कि ये इंपॉर्टेंट है ना, ओके। और लास्ट में होता है कि आपको उस पीटी 365 के मटेरियल को रिवीजन रेडी बनाना है। रिवीजन रेडी बनाना है मतलब क्या है कि ऐसी तरीके से उसको हाईलाइट करके रखना है आपको कि बाद में जब आप इसको रिवाइज करोगे तो जो हाईलाइटेड कंटेंट है बस उसको ही आपको रिवाइज और जब हाईलाइट करो उसी लिए आपको पता चलना चाहिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम है। ये एक्सरसाइज अगर आप करते हो देन यू आर क्वाइट। अब इसको कैसे करता है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ माय कैमरा, इसको लैपटॉप पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली जो पीटी 365 के एग्जांपल्स है उसके थ्रू हम इसको, चलो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू प्रैक्टिकली कि हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, कि कैसे इस पीटी 365 को काफी कम टाइम में हम यहाँ पढ़ सकते हैं, ओके। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, हैव 2-3 कलर्स ऑफ पेन्स विथ यू। मे बी एक ब्लू कलर का हो सकता है, एक रेड कलर का हो सकता है और कोई ऑरेंज या ब्लैक कलर का आपके पास हो सकता है। क्यों ऐसे पेन्स आपके पास होने चाहिए अलग अलग कलर के, बिकॉज समटाइम्स इफ यू फील कि कोई पॉइंट काफी फैक्चुअल है, काफी इंपॉर्टेंट है,
तो उसको थोड़ा सा अलग कलर से आप हाईलाइट कर सकते हो, सो दैट वो सारा कंटेंट है ना आप बाद में मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो, या इमीडिएटली आपने जब कंप्लीट पीटी पढ़ लिया है वो मैगजीन, तो उसके बाद उस पॉइंट्स को रिवाइज करो और बाकी पॉइंट्स फिर बाद में रिवाइज करो। तो ये आपका ऐसा कैटेगराइजेशन हो सकता है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, इफ यू थिंक कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हमें नोट्स क्रिएट करनी है, तो हैव कपल ऑफ ब्लैंक शीट्स विथ यू। ओके, ऐसे ब्लैंक शीट्स आपके पास रखना और उसमें वो नोट्स आप लिख सकते हो। कैसे लिखना है मैं भी आपको बता देता हूँ। नोट्स लिखना जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है, बट अगेन हर एक का अपना अपना तरीका होता है, तो उनके लिए भी मैं कुछ चीजें यहाँ बता सकता हूँ। अभी ये देखिएगा इकोनॉमी का आपका पीटी 365 है। सबसे पहले तो वंस यू ओपन दिस पीटी 365, और स्पेशली थोड़े से जो एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स जिसने ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स दे चुका है, 2 बार दे चुका है लेकिन क्लियर नहीं कर पाया, उनके लिए मैं ये बता सकता हूँ, अगर आपने लास्ट टाइम ऑलरेडी पीटी पढ़ा है या फिर 1-2 साल से करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं जनरली कह रहा हूँ कि जस्ट गो थ्रू दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये जो भी यहाँ इंडेक्स है ना, जस्ट गो थ्रू दिस इंडेक्स, और इस इंडेक्स में अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स आर रिपीटेड, ओके, कुछ टॉपिक्स ऐसे कि जो आपको काफी अच्छे से पता है, आपने लास्ट साल भी पढ़ा था, तो उसको बाद में पढ़ना है। ओके, पहले जो नए आपको लगते हैं ना उससे स्टार्ट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऑलरेडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में 2-3 बार पढ़ा है लास्ट 1-2 साल में भी, तो अभी इसको मत पढ़ो। पूरा पीटी के बाकी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ना। ओके, फाइन। फॉर एग्जांपल, ये आपने टॉपिक नहीं पढ़ा था शुरुआत में कभी, तो इसको सबसे पहले पढ़ लेना है। ये नहीं लेट से पढ़ा था आपने कोई यहाँ पे टॉपिक, तो इसको सबसे पहले पढ़ना है। तो जस्ट गो थ्रू दिस इंडेक्स वंस, इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। ओके, ये किसके लिए, जो काफी नए लोग हैं उनके लिए शायद इतना अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज दे वोंट नो कि कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। मोस्ट ऑफ देम मस्ट नॉट हैव स्टडीड दिस, या आप स्टडी भी किया तो एक आधी बार किया होगा, तो उनके लिए अप्लाई नहीं होता। चलो, तो वो कर लिया। अब मैं आपको फर्स्ट टॉपिक दिखाता हूं कि कैसे इसको पढ़ना है। ये देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक है आपका बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना हो तो इस बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी में अगर मैं आगे जाता हूं, ओके, तो ये मेरा यहाँ पे टॉपिक है। ओके, लेट्स सी दिस टॉपिक नाउ। इस टॉपिक के थ्रू जाता हूं मैं। अब सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज स्टडी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ये कोई काम का है हमारे लिए लाइन? कोई नहीं है, तो इसको यही स्ट्राइक डाउन कर देना, या फिर इसको हाईलाइट भी मत करना। ओके, कुछ नहीं करना है, बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पे उसने कोई रिपोर्ट पब्लिश किया है, वो थोड़ी आपका कोई एमसीक्यू उस पे बन सकता है, तो लीव दैट। ओके, अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑलरेडी आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो जिसको पता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो क्यों उस मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक को यहां पढ़े कि इट इज अ सेट ऑफ एक्शन अवेलेबल बाय नेशनल बैंक। तो इसको एक तो काफी फास्ट पढ़ लेना है, ओके, या स्किप कर सकते हो, या पढ़ भी लिया इसको फास्ट तो इसको हाईलाइट मत करो। हाँ, इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है आपको, फॉर एग्जांपल आरबीआई एक्ट 1934 के अराउंड एक्चुअली ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई को दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो देखो, मैंने अलग पेन से इसको हाईलाइट कर लिया, बाकी मेरे लिए कोई कंटेंट काम का नहीं है, आई जस्ट कीप दैट। अब टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, सबको पता है। ओके, जो एक बेसिक भी आप पढ़ते हो कोई भी बुक, तो आपको पता है, तो मत पढ़ो, इसको छोड़ दो। ओके, बिकॉज ऑलरेडी जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हो तो उस स्टैटिक में यू आर ऑलरेडी रीडिंग दिस, सो व्हाई आर यू एक्चुअली इवन ट्राइंग टू रिपीट इट हियर। ओके, या फिर अगर आपको पढ़ना ही है तो काफी फास्ट इसको पढ़ना है, ज्यादा इस पे ध्यान यहाँ आपको नहीं देना है। ओके, अगेन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, स्टैटिक में पढ़ा है तो छोड़ दो। ओके, कोई काम का नहीं है आपके ये। ओके, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा फास्ट इसको पढ़ लेना, फाइन। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो ये टॉपिक है इसमें ज्यादा फैक्ट्स है सर, दिस हैज मल्टीपल फैक्ट्स ओवर ईयर, जो शायद हमने फिर से रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि इसके कितने मेंबर्स है, हाउ मेनी टाइम्स दे शुड हैव मीटिंग इन ईयर, मिनिमम कितने टाइम्स होने चाहिए, कोरम कितना होना चाहिए, तो यहां से इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। ओके, और अगर आपको लगता है कि सर ये जो टॉपिक है ना, दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इस टॉपिक को मुझे, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे मुझे फिर से इसको रिवाइज करना है, तो यहाँ इसको रेड पेन से हाईलाइट करके रखना है, पूरा टॉपिक को हाईलाइट करना। अगर आपको लगता है कि कंप्लीट टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट टॉपिक से रेड पेन से हाईलाइट करके रखो, ऐसा कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हो और आपके लिए क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये देख लो, रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, ये आपका टॉपिक है। अब इस टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक तो न्यूज है, वाई न्यूज, द आरबीआई रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस टू प्रमोट द स्मॉल लोन इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट्स इन लो एवरेज लोन साइज। तो आपको ये न्यूज तो रिवाइज नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम, तो इसको बस इसे स्ट्राइक डाउन करना है। ओके, या इसको हाईलाइट भी मत करना, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रिवाइज द न्यूज। हाँ, लेकिन जो रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा कोई अलग पेन से। क्यों? क्योंकि इसको आप मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज भी करना है,
और नेक्स्ट टाइम इसको रिवीजन में काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो यहाँ मैंने पढ़ लिया कि लेट्स से मोर वेटेज इज गिवन टू 125% टू द फ्रेश प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोन्स एंड ऑल। ओके, ये यहाँ आपको हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि नहीं सर ये है ना हमें इसकी शॉर्ट नोट्स क्रिएट करके रखनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करना है, देखो हर पीटी 365 के आपके पास सेपरेट ब्लैंक शीट्स होंगे, तो ये ब्लैंक शीट नंबर 1 है। ओके, अब इस ब्लैंक शीट में ये जो रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है, ये जो आपको रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स का टॉपिक है, तो इसको यहां से बस टॉपिक का नाम यहां लिख दीजिएगा। ओके, रिवाइज पीएसएल नॉर्म्स। ओके, और जो भी आपकी रिवाइज पीएसएल नॉर्म्स है उसको शॉर्ट में यहां लिख देना है, बस काफी शॉर्ट में लिखना है आपको। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट यू हैव टू राइट इन शॉर्ट, की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां लिख दीजिए। ओके, तो जिस जिस टॉपिक को आपको लगता है ऐसा भी आप कर सकते हो। जनरली मेरा तरीका था कि आई वोंट क्रिएट नोट्स अनलेस एंड अनटिल वो काफी ज्यादा फैक्चुअल है, तो उसको ही मैं रखता था ताकि मैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करूं। बाकी तो मैं यही हाईलाइट कर देता कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट्स है। अब मैं जाता हूं आगे के लिए, और आगे क्या है कि व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको स्टैटिक में ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ा है, और जब स्टैटिक इकोनॉमी आप रिवाइज करोगे तब भी आप इसको पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ इसको नहीं भी पढ़ा या जस्ट स्किम थ्रू इट, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो जस्ट फास्ट इसको पढ़ लेना। कुछ नया यहाँ आपको मिलता है, लेट से किसी को पता नहीं था कि उसके एसोसिएटेड कुछ कमिटीज है, लेट से गाड़गिल कमेटी एंड घोष कमेटी, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया किसी और पेन से। ओके, और ये कैटेगरी जो है ये भी थोड़ी सी हमें याद रखनी पड़ती है हर बार, तो इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट करा रेड पेन से। और बाकी फिर अगर आपको लगता है कि कितने परसेंटेज मुझे याद रखने हैं तो यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है उसको स्किप किया है, जो इंपॉर्टेंट है उसको सेपरेट पॉइंट से पेन से हाईलाइट किया। काफी जो इंपॉर्टेंट लग रहा है तो और दूसरे किसी पेन से आप हाईलाइट कर सकते हो, और फिर उसको रिवाइज करने के लिए आपने रेडी मटेरियल कर लिया। अब नाउ वी कैन अप्लाई सेम थिंग टू द पॉलिटी ऑल्सो। ओके, अब ये पॉलिटी का देखना, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, तो ऑफकोर्स इस ईयर का नहीं है, ये लास्ट ईयर का मैं आपको दिखा रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। इकोनॉमी का भी मैंने लास्ट ईयर का आपको दिखाया था, बिकॉज अभी तक पॉलिटी और इकोनॉमी का रिलीज नहीं हुआ है जब तक मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, एनवायरमेंट का रिलीज हो चुका है, तो एनवायरमेंट का भी इस साल का 2026 का मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। जस्ट हैव पेशेंस, यहाँ आप देखना। अब यहाँ लेट से मैंने ये सारे टॉपिक्स यहाँ एक बार इंडेक्स देख लिया पॉलिटी का भी। ओके, और पॉलिटिक्स का इंडेक्स देखने के बाद मुझे पता चला कि कुछ टॉपिक्स तो मेरे कुछ काम के नहीं है, या कुछ टॉपिक्स ऐसे कि जो मैंने काफी बार पढ़ा है तो उसको मैं बाद में पढ़ूंगा। ये थोड़े से आप जो कह सकते हो एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स के लिए, जो नए एस्पिरेंट्स है आप डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट टॉपिक से। ओके, अब मैंने यहां देख रहा हूं कि एक टॉपिक में इसमें पिक करता हूं, डिलिमिटेशन कमीशन। लेट्स पिक अप द टॉपिक, वो है डिलिमिटेशन कमीशन। न्यूज में अगर मैं देखूं तो यह थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। हियर कुछ सुप्रीम कोर्ट का केस दिया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव पावर टू रिव्यू द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इफ ऑर्डर इज आर्बिट्ररी, ऐसा डिसीजन है। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको किसी को लिखना है इंपॉर्टेंट वर्ड लिख देना, या जैसे मैंने यहाँ रेड पेन से इसको हाईलाइट किया। क्यों मैंने हाईलाइट किया, बिकॉज मुझे पता है कि केस का नेम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका जो वर्डिक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ओके, अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, तो थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मेरा एक एनालिसिस का वीडियो आने वाला था, मुझे पता है स्टूडेंट डिमांड कर रहा है, बट एनीवेज आई विल रिलीज दैट विद इन 2-3 डेज। ओके, अब ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, अगर किसी ने इसको ऑलरेडी पढ़ा है, और आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड नो दिस फ्रॉम द स्टैटिक टॉपिक, लक्ष्मीकांत बाकी इसमें है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, इसका कॉम्पोजिशन भी अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं पता है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर जस्ट इसको फास्ट पढ़ लेना अगर जिसको थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। अच्छा, लेट्स से कोई इसको पढ़ रहा है और उसको कोई आर्टिकल यहाँ दिख रहा है कि अंडर आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन इज डन बाय सच सच अथॉरिटी इन सच ए मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन। ओके, अगर किसी को क्यूरियोसिटी का नहीं, इस आर्टिकल के बारे में मैं थोड़ा सा और पढ़ लूं, कुछ उसमें अगर हो सकता है कि कंटेंट हो सकता है, तो फिर उस केस में सिंपली आर्टिकल 82 ये नेम आपने नेट पे उसको सर्च कर लेना। जैसे यहाँ आर्टिकल 82 है, बेयर एक्ट है, री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, इसको थोड़ा पढ़ लेना। उससे अगर आपको कुछ नया लर्निंग मिलता है तो यहाँ नोट डाउन कर लेना साइड में अगर नहीं नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पे इसको, तो फिर आपके पास ऑफकोर्स ब्लैंक शीट है, उस पर नोट डाउन कर देना। जैसे आर्टिकल 82 में एक फैक्ट है यहाँ पे कि इट इज प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स दिस डिलिमिटेशन कमीशन, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसको। ओके, तो वो एक फैक्ट अगर आपको मिल रहा है, यहाँ नहीं है तो इसको हाईलाइट करना। जनरली नहीं करना पड़ता इतना ज्यादा ये, ठीक है, लेकिन करना अगर पड़ रहा है तो उस केस में ऐसा कर सकते हो कि एक्स्ट्रा किसी को इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो क्या कर सकते हैं,
ठीक है, चलो ये हमने पॉलिटी का देख लिया। मैं एनवायरमेंट का एक आर्टिकल आपको दिखाता हूँ। लुक एट दिस एनवायरमेंट आर्टिकल। ये एनवायरमेंट का आर्टिकल है आपका, अब इस साल का है ये, एंड दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द बायोस्फीयर रिजर्व्स, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ओके, अब यूनेस्को डेजिग्नेटेड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इन यूनेस्कोज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, ये न्यूज है। अब न्यूज इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज इसमें कंप्लीटली नेम दिया है कि कौन सा अभी रिसेंटली इंक्लूड किया है उस पर्टिकुलर लिस्ट में, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको मैंने अलग पेन से हाईलाइट यहां कर दिया। ओके, अभी व्हाट इज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है। नाउ रिजर्व, आई एम श्योर कि जिसने 2-3 बार अगर स्टैटिक अच्छे से पढ़ा है तो दे नो व्हाट इज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको यहां नहीं भी पढ़ो तो कोई इशू नहीं है। ओके, नहीं पढ़ो, या फिर आपको नहीं है कॉन्फिडेंस, आपको कुछ लगता है कि इसमें नया मुझे मिल सकता है, तो जस्ट रीड इट। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये कोई प्रिंसिपल यहां दिया गया है। ओके, तो अगर लगता है तो इसको हाईलाइट करके रखना। इसमें और एक काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी फैक्ट्स है कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में है जो उस वर्ल्ड नेटवर्क में है, तो ये सारे यहां दिए गए हैं, तो इसको भी सेपरेटली हाईलाइट करना था। ओके, डिजिग्नेशन कैसे होता है ये ऑलरेडी पता है, तो लीव इट। ओके, फाइन, या फिर उसको पढ़ लो जैसे भी आपको लगता है। और ऑफकोर्स इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है अब इस साल का टॉपिक, बिकॉज इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए पता है। ओके, तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख लेना, अच्छे से रीड कर लेना, जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करें। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू रीड दैट, और जब वो आपने मेरा अप्रोच देखा है तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इसको काफी कम टाइम में हम कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट पॉलिटी वगैरह का तो 5-6 आवर्स में भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल होता है कि क्या सर इस स्टेज पे व्हेन यू आर इन द मंथ ऑफ जनवरी, व्हेन इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी ऑफ 2020 और मई में आपका एग्जाम है, क्या न्यूज़पेपर हमने पढ़ना चाहिए? दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन बाय मेनी। मैं कहता हूं कि न्यूज़पेपर अब आपको पढ़ने की इतनी जरूरत, आप न्यूज़पेपर अब बंद भी कर सकते हो, या पढ़ना है तो हार्डली हाफ एन आवर, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बस उतना। ओके, ये मेरा ओपिनियन है। अभी आप जो करंट अफेयर्स के मैगजीन्स है, चाहे वो पीटी 365 हो या मंथली मैगजीन है, उस पर फोकस करना। न्यूज़पेपर अभी आप रीडिंग करना बंद कर सकते हो, या फिर किसी को पढ़ना ही है तो थोड़ा बहुत कुछ आर्टिकल्स उसमें पढ़ लेना, बाकी उसमें ज्यादा टाइम आपका डिवोट आप नहीं कर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आपका सवाल होता है सर कि हाउ टू कवर स्कीम, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, स्कीम्स कैसी कवर करनी, बिकॉज स्कीम्स जो होती है ना, एक गवर्नमेंट की काफी सारी है, तो ऐसे केस में कौन सी कैसे उसका अप्रोच होना। देखो स्कीम्स जो है आपकी गवर्नमेंट की, वो कवर करने का सिंपल अप्रोच। ओके, आपको 4 टाइप्स ऑफ स्कीम्स बस यहां पढ़नी है। 4 टाइप्स ऑफ स्कीम। एक गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम, तो काफी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया है। इवन इफ दे आर ओल्ड, दे आर लॉन्च लेट्स से इन 2015, उससे पहले 2014, 2004 जब भी हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो ओल्डर स्कीम। अभी एमजी नरेगा है जैसे, तो ओल्डर स्कीम, डिजिटल इंडिया है, बाकी है जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट की, ज्यादा नहीं होगी, ऐसे 8-10 होती है, ये आपको पढ़ना है, तो स्किप नहीं करना। दूसरा, जो न्यूली लॉन्च स्कीम है, लास्ट 1.5 ईयर में जो न्यूली लॉन्च स्कीम, ये आपको पढ़नी है। वो कितनी हो सकती है, मे बी 15-20 ऐसे स्कीम गवर्नमेंट की जो आपको पढ़ना होता है। या फिर जब बजट आता है आपका, 1 फेब को यू विल हैव बजट, तो उसमें भी कुछ नई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करता है, लेकिन उसके डिटेल्स कुछ दिन में आते हैं। बजट में वो दे जस्ट अनाउंस दी स्कीम्स, लेकिन उसके बाद कुछ 15-20 दिन में उसके, या 1-2 महीने में उसके डिटेल्स आने लगते हैं। तो जो न्यूली लॉन्च स्कीम है लास्ट 1 ईयर की, 1.5 ईयर की, बस उसको आपको पढ़ना है। और फिर चेंज स्कीम्स आपको पढ़नी है। चेंज मतलब क्या, कि जो ओल्डर स्कीम्स है, जो फ्लैगशिप नहीं है शायद गवर्नमेंट की, बट वो न्यूज में है बिकॉज उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए गवर्नमेंट, तो उस चेंजेस पे ना सवाल यूपीएससी। और ये मैं कैसे बता रहा हूं आपको, आई हैव एनालाइज्ड ऑल द पेपर्स सिंस 2013 टिल 2025 एंड देन आई हैव अंडरस्टूड। ओके, जो चेंज बेसिकली आपकी होती है सारी, इसमें कुछ चेंजेस किए गए, उस चेंजेस पे जनरली यूपीएससी सवाल, तो कोई भी हो सकता है, किसान सम्मान निधि की कोई भी हो सकता है। अब एमजी नरेगा में काफी रिसेंटली हुआ, तो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, फाइन। और लास्ट में, अब ये मेन है, आपको ज्यादा आपको ध्यान देना है, लास्ट में कुछ ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट लेकिन फ्रिक्वेंटली न्यूज में, बट दिस वेरी वेरी न्यूज, मतलब वो फ्रिक्वेंटली न्यूज में होती है ना, वो जनरली चेंज स्कीम होती है, या न्यूली लॉन्च स्कीम, या फ्लैगशिप स्कीम जिसमें गवर्नमेंट ने काफी चेंज कर दिया, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी उसके रिगार्डिंग, एक एमजी नरेगा, वही होता है। ओके, तो 3 मेनली कैटेगरी है सर। फ्लैगशिप स्कीम्स हार्डली 8 to 10 होगा। दूसरा, न्यूली लॉन्च स्कीम, जो उस ईयर में 1.5 ईयर्स में आपकी जो लॉन्च हुआ है, वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। तीसरा, जो स्कीम्स ऐसी हुए जो चेंज हुआ है उसमें रिसेंटली, जो इतनी इंपॉर्टेंट शायद नहीं है, फ्लैगशिप ओल्ड है बट उसमें रिसेंटली कुछ चेंजेस, बिकॉज वो तो न्यूज में होते हैं, और ये सारी जनरली न्यूज में होता ही।
फाइन, ये आपका मेनली यहाँ क्राइटेरिया हो सकता है। तो मुझे लगता है इससे ऑलमोस्ट काफी क्लियर हो चुका होगा आपका कि किस तरीके से इस करंट को प्रिपेयर यहाँ पे करना है। बाकी यू हैव एनी अदर डाउट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी कनेक्टेड विथ मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप का मेरा यहाँ लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, ऑल्सो दैट लिंक इज देयर, के थ्रू आप इसको। थैंक यू, सून वेट फॉर द PYQ वीडियो, आई विल रिलीज दैट ऑल्सो।